नमस्कार। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बात करेंगे मुंबई शहर की लोकल्स की, जिनका शहर के साथ 84 साल पुराना रिश्ता है। ज़माना बदला, लोकल्स के चेहरे बदले, लेकिन एक पहचान कायम रही कि मुंबई की भीड़ और उमस में ही यहाँ का सफ़र मुकम्मल होता है। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2013 के मध्य तक आपको एसी सफ़र का मज़ा भी यहाँ पर मिल जाएगा। कैसे? एक खास रिपोर्ट। एक ट्रेन में 5000 लोग, एक वर्ग मीटर में 16 यात्री, धक्का मुक्की और रोजाना के झगड़े, इनसे जी ऊबे तो छत पर खतरनाक सफर। मुंबई लोकल की ये पहचान तोड़ने की कोशिश वेस्टर्न रेलवे कर रही है, एसी का ठंडा सफर दिलाकर, जिसमें उमस नहीं, ठंडी हवा का बोनस होगा। देखिए, ये एक तो रेक जो होगा वो 12 कार का होगा, सारा वेस्टिब्यूल होगा, आप एक कोच से दूसरे कोच जा सकते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स होंगे जो अपने आप बंद हो जाए। सूत्रों की माने तो अप्रैल मई तक ये एसी लोकल मुंबई की पटरियों पर पहुंचेगी। अंदर से इसके डिब्बे कुछ ऐसे दिखेंगे, लेकिन इसमें आम लोकल जैसी ही सीटें होंगी। हर डिब्बे में 400 मुसाफिर, और सबसे बड़ा बदलाव, इस ट्रेन के डिब्बे अपने आप बंद होंगे। इस ट्रेन के रोजाना 12 फेरे होंगे। अमूमन जो भी रेक आता है ये 12 से 15 सर्विसेज डिपेंड करता है कहाँ जा रहा है। ये 12 से 15 सर्विसेज एक रेक से चलती है, इस रेक से भी उतनी चलेगी। 2013 का ये बदलाव अगर तय वक्त पर होता है तो 84 साल से वक्त की पाबंद मुंबई की लोकल्स में ये नया अध्याय होगा। मुंबई से योगेश दामले की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन की चकाचौंध तो दूर, हार्बर लाइन के मत्थे लेट लतीफी की तोहमत मढ़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रेनों के बीच का फासला 10-10 मिनट तक बढ़ सकता है। ऐसे में जब कामकाजी मुंबईकर का पल पल कीमती है, यहाँ पर हर एक मिनट बचाने के लिए नई जुगत बनाई जा रही है। मुंबई से सटा नवी मुंबई तेजी से बढ़ा, लेकिन इस मुकाबले कभी हार्बर लाइन नहीं बढ़ी। ये वही लाइन है जो समंदर की खाड़ी पर से गुजरती है और वेस्टर्न और सेंट्रल के मुकाबले सुस्त है। वजह है, इस लाइन पर सिर्फ 2 ही पटरियां हैं, एक सीएसटी जाने के लिए, एक सीएसटी से आने के लिए। यानी कोई एक लाइन फेल हो जाए तो दूसरी पर भी असर पड़ता है। उस पर पास बने स्टेशन, यानी गाड़ी रफ्तार पकड़ने से पहले ही रुकती है। ऐसे में लेट लतीफी के सारे रिकॉर्ड हार्बर लाइन ही तोड़ती है। इस पर एक अजब गजब हल ढूंढ निकाला गया है, जिससे पनवेल तक का सफर 10 मिनट तेज हो जाएगा। आमतौर पर ट्रेन को एक ही इंजन खींचता है, लेकिन मुंबई लोकल्स की रचना ऐसी है कि हर तीसरे डिब्बे की छत से एक फौलादी पंजा ऊपर निकलकर बिजली के तार को छूता है और बिजली को अंदर इंजन में लाकर ट्रेन को गति देता है। आसान शब्दों में कहें तो मुंबई की लोकल को 3-3 छोटे बिजली के इंजन खींचते हैं। हार्बर लाइन पर योजना कुछ ऐसी है कि ऐसा एक अतिरिक्त मोटर कोच यानी छोटा बिजली का इंजन लगाया जाएगा, जिससे ट्रेन की रफ्तार और वहन क्षमता दोनों में इजाफा होगा। फिलहाल सीएसटी से पनवेल के सफर में 77 मिनट यानी करीब सवा घंटा लगता है। अब अगर लोकल तेजी से भागने लगी तो मुसीबत कम हो जाएगी। इन तेज तर्रार लोकल ट्रेनों से हर सफर में वक्त बचने लगेगा, यानी हर घंटे 3 अतिरिक्त ट्रेनें बढ़ जाएंगी। मुंबई से योगेश दामले की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बदलते ज़माने, बढ़ती आबादी और मुंबई की बदलती तस्वीर के बीच मुंबई लोकल के 84 साल पूरे हो चले हैं। आपको मुंबई के हालिया अतीत के कुछ पन्ने दिखाते हैं, जिससे आपको एहसास हो कि एक सुखद सफर के अनुभव के लिए मुंबई कर किन हालातों से होकर गुजरे हैं। कैसी होगी आने वाली लोकल? जमीन से ऊपर उठेगी, पटरी आसमान से, और रफ्तार हवा से बातें करेगी, क्योंकि दक्षिण मुंबई के ओवल मैदान से विरार तक चलेगी एलिवेटेड लोकल। लेकिन इंतजार लंबा और हिचकोलों से भरा होगा। अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद मुंबई लोकल के जितने चाहने वाले हैं, वो शायद दिल्ली मेट्रो या कोलकाता मेट्रो के भी नहीं। माना कि हमारा सफर भीड़ के धक्कों में, दरवाजों में झूलकर या छत पर चढ़कर होता हो, लेकिन रोज 60 लाख लोगों की लाइफलाइन घड़ी की सुई पर चलती रही है। उस पर तेज लोकल ट्रेनें आईं तो 110 किलोमीटर की रफ्तार आम हुई, लेकिन लोगों को झांसा देने के चक्कर में कभी पुरानी लोकल को ही नया चेहरा दिया गया। लोकल ट्रेनों के खराब पुर्जों ने रेलवे को पानी पानी कर दिया, लेकिन गलतियों से सबक लेकर सुधार हुआ। फिर महिलाओं के डिब्बों को अंदर से गुलाबी रंग और आईना लगाया गया। सेकंड क्लास के कुछ सीटों से लकड़ी हटाकर आरामदेह गद्दे लगाए गए, यानी कम किराए में फर्स्ट क्लास के मजे। और अब तेज और ठंडी लोकल की बारी है। खबरें ये भी हैं कि लोकल ट्रेन की दौड़ विरार के परे गुजरात की सीमा तक जाएगी, यानी कुछ सालों की परेशानी के एवज में 2013 का सफर आरामदेह कराने का वादा। उम्मीद यही है इस बार ये दावा सच हो, ना कि हवा महल। मुंबई से योगेश दामले की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
वैसे मुंबई की पहचान लोकल ट्रेन्स और सदाबहार छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बिल्डिंग से होती रही है, लेकिन अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में आप इस बिल्डिंग की खूबसूरती को कितना देख पाए हैं? अभी आपके लिए मौका है। बस थोड़ी जेब अगर ढीली करें तो रेलवे का और उसकी 1.5 सदी का इतिहास आप यहाँ पर चलते चलते देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अब इस तरह से बाहर से नहीं, अंदर से भी फोटो ली जा सकती है। इतना ही नहीं, अंदर से घूमकर इमारत की अनूठी बनावट और सुंदरता को करीब से देख भी सकते हैं। इसके लिए अपनी जेब ढीली करने के लिए भी तैयार हो जाइए। स्टूडेंट हैं तो 100 रुपए और बाकियों के लिए 200 रुपए। महंगा जरूर है, लेकिन रेलवे के अधिकारी उत्साहित हैं। ये हिंदुस्तान की मेरे ख्याल से ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत इमारत है और वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके बारे में कहा जाता है कि ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट फोटोग्राफ्ड इमारत ये है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की इमारत दुनिया की धरोहर है। अंग्रेजों के जमाने में बनी ये इमारत पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानी जाती थी। गॉथिक शैली में बनी इस इमारत की खूबसूरती बेमिसाल है, जिसमें मुगल कारीगरी, हिंदू इमारत रचना और ब्रितानी संस्कृति का अनोखा संगम है। 28 दिसंबर से पर्यटक अब इस इमारत की खूबसूरती को अंदर से भी देख सकते हैं, खास करके स्टार चैम्बर, हेरिटेज गैलरी और गोल घुमावदार सीढ़ी वाला हिस्सा। शाम के समय जब ढलते सूर्य की किरणें इस इमारत के झरोखों पर पड़ती हैं, तब तो नजारा और भी सुंदर हो जाता है। इसलिए पर्यटकों के लिए समय भी कामकाजी दिन में शाम को 3 से 5 बजे तक का रखा गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की इमारत भले ही विश्व धरोहर स्मारक हो, लेकिन इसकी पहचान अभी तक एक रेलवे स्टेशन के रूप में ही रही है। पर जल्द ही ये एक पर्यटन स्थल बनने वाली है, जहां पर आकर न सिर्फ इसे नजदीक से देख सकते हैं, बल्कि इसके साथ फोटो भी खींचा जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन दिनेश मेहमान के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.